हाँ, दूसरा आया। हाँ, आज उनकी बारी थी। हाँ, वो कल उनकी बारी थी। हाँ, तो कल डाउ की बारी हाँ, थी। तो कल क्या हुआ कि इंडेक्स पे पहले देखिए अगर आप तो डाउ जोन्स में करीब करीब 300 पॉइंट की नरमी और उसी के अगेंस्ट 225 पॉइंट की मजबूती नैस्डैक में। अब नैस्डैक चला तो S&P चले गए चूँकि उसके स्टॉक्स में शामिल है। क्यों हुआ ऐसा? तो जैसा आपने बताया कि एनवीडिया में कल एक अच्छी खासी 6-7% की तेज़ी बनी और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले हाई बनाने से कल से पहले तक 16% गिरा था एनवीडिया। तो कल उसने थोड़ी रिकवरी की, 6-7% खींचा उसने, तो नैस्डैक और S&P ऊपर चले। डाउ क्यों गिरा? क्योंकि कल आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि कुछ रिटेल कंपनीज अपने अपडेट्स देंगी। तो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस कॉन्फ्रेंस में वॉलमार्ट ने कहा है कि सेकेंड क्वार्टर बहुत ही चैलेंजिंग होगा कंपनी के लिए। सेकेंड क्वार्टर मतलब उनके लिए तो कैलेंडर ईयर चलता है, अब अप्रैल में जून वाला अभी जो चल रहा अभी है, जो रिजल्ट आएंगे इस जिसके पे। नतीजे आएंगे। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो सबसे पहले होम डिपो गिरा। हाँ, पहले छोटा गिरता है, हाँ, फिर वॉलमार्ट भी गिरे। तो इन दोनों ने तगड़ी पिटाई देखी, उसकी वजह से आपको डाउ जोन्स में कमज़ोरी देखने को मिली। तो मैं लगातार ये आपसे कह रहा हूँ कि नतीजों पर फोकस रखिए और कंपनी स्पेसिफिक मूव से ही इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल संकेत खराब नहीं है, क्योंकि वहाँ की एकदम लोकल प्रॉब्लम है कि कोई कंपनी ये कह रही कोई कंपनी, तो उसकी वजह से हो रहा है। ये कोई ट्रेंड सेटर नहीं है कि एकदम से रिटेल सेंटीमेंट ही खराब हो गया। हालांकि मिशिगन की एक रिपोर्ट आई, उसमें थोड़ा सा मामूली सा ऊपर नीचे हुआ है कंज्यूमर सेंटीमेंट का, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। तो कल ये पूरी कहानी वहाँ पे थी और इसके इंडाइसेस आपको नीचे दिखे। छोटू वाला इंडेक्स जो रसल 2000 है वो भी थोड़ा सा नरम पड़ा है। हालांकि इससे कोई बहुत चीज़ें ड्रॉप मत करिए। कल दो और फेड के अधिकारी अपना घूम घूम के वही बातें, पुरानी रेट्रिक कह रहे थे कि डेटा देखेंगे, अभी माहौल नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है। तो ये एक कहानी यहाँ पे बनी। कच्चे तेल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, $85 के आसपास है। लेकिन S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, वो कह रही आने वाले महीनों में ये $85 से $100 के बीच में चलेगा क्रूड। 85 से $100। यस, तो ये अब 85-100 मतलब बॉटम ही है, हाँ, उस यहाँ से रेंज का ऊपर ही तो जाना लोएस्ट है। लेवल है ये। हाँ, तो उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है उसका असर होगा, साथ ही डिमांड तो अपने आप पुश ही है। तो ये लेकिन देखते क्रूड हैं रिएक्ट क्या ऐसे है। लगता है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स न्यू नॉर्मल है। क्रूड ऐसे बातें करता है ना, न्यू रिएक्ट नहीं कर रहा उन सब पे उस ज्यादा। आशीष उस पर रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि देखिए ऑफिशियल चैनल में आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अनऑफिशियल चैनल में इतनी सप्लाई क्रूड में समंदर में आ रही है, वो ईरान की तरफ से आ रही है, रशिया की तरफ से आ सबको रही लेने है, का पैसा अमेरिका की मांगता है तरफ से आ कैसे ना रही कैसे। है। तो इसलिए एक्चुअल में क्रूड के प्राइस इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई दबा के आ रही, भले ही प्रोडक्शन कट कितना करें। तो क्रूड को लेकर के इसलिए बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट अभी नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के मैं अगेन कहूँगा कि तीसरे दिन भी कि ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, केवल इंडेक्स देख के मन बना रही है। ग्लोबल मूड माहौल बढ़िया है। चलिए अब जरा